फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये कल का जो अपना टेंस का जो वीडियो बाकी रहा था उससे ही आगे बढ़ाया हुआ ये वीडियो है। लास्ट टाइम पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई एडवर्बियल्स का सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, और आज मैं आपको एडवर्बियल्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में आपके डेली, always, regularly, usually, seldom, never, sometimes, often, frequently, generally, occasionally और everyday ये सारी आती है। इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इवनिंग, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ए डे एटसेट्रा, इस प्रकार की आपके एडवर्बियल्स आती है। अब इनका वन बाय वन मैं आपको मीनिंग भी बताते हुए जाता हूँ ताकि क्या है कि कोई भी तरीके से कंफ्यूजन न रहे। ये अगर आपको कोई भी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए तो इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है। कुछ एक हाई लेवल पे डिस्कशन का मैटर है कि भाई जैसे ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है, लेकिन वो क्यों आपके 10th क्लास के लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली का मतलब हमेशा हो गया, ऑलवेज का भी सेम मीनिंग है हमेशा, रेगुलरली का हो गया रेगुलर नियमित रूप से, यूजुअली का मतलब हो गया साधारणतया, सेल्डम का मतलब हो गया कि प्राय नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ऑफन का मतलब प्राय, प्राय का मतलब यूजुअली ऐसा होता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार बारंबार रूप से, जो कि आपके मैथ्स में भी आता है, जनरली का मतलब हो गया साधारण रूप से, ओकेजनली का मतलब कि जब अवसर आता है तब, एवरीडे का मतलब हमेशा हो गया, इन द मॉर्निंग इवनिंग का इसका सेंस है कि अगर जनरल सेंस में बात की जाए जैसे कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग नॉट इन द इवनिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं सुबह सुबह चाय लेता हूँ, शाम को मैं नहीं लेता। तो इस प्रकार से ये जनरल सेंस में आ सकता है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जैसे कि मान लो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई ये दवाई आप दिन में, वंस का मतलब एक बार लो, ट्वाइस का मतलब 2 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार। तो इस प्रकार से ये सेंस रहता है। नेक्स्ट आपके टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी शो करता है, तो इसलिए इसमें क्या है, दीज डेज मतलब इन दिनों, नाउ अभी, एट प्रेजेंट इसका मतलब वर्तमान में, एट दिस टाइम इस समय। अब देखो लुक और लिसन मैंने यहाँ पे दो चीजों को ऐड किया है। एक्चुअली दीज आर नॉट एडवर्ब बिकॉज दीज आर ओनली इंडिकेटिंग वर्ड। एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है, जो आपके टाइम को इंडिकेट करे, बट दीज आर नॉट इंडिकेटिंग हियर टाइम। लेकिन फिर भी इनको मैंने इस कैटेगरी में डाला था कि आपके ध्यान में रहे। लुक और लिसन है वो इंडिकेटिंग वर्ड्स है, ना कि एडवर्बियल्स है। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का मतलब हो गया आजकल। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, तो सो फार, सो फार का मतलब हो गया अभी तक। बाय नाउ का भी सेम मतलब है। रिसेंटली का मतलब हो गया अभी अभी। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले से ही। टिल नाउ अभी तक, अप टू नाउ अब तक। सिंस, फॉर और ऑल के साथ में टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। अब आपको ये देखना है कि आप क्या भरते हो, प्रेजेंट परफेक्ट भरते हो या फिर कंटिन्यूअस भरते हो। तो इसका देखो प्रायोरिटी आपको कंटिन्यूअस को देना है अगर ये आया तो। लेकिन इनका डिस्कशन अपने जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको बताया जाएगा। रूल्स में ये फिर से डिस्कस हो जाएंगे कि भाई काफी सारी ऐसी वर्ब्स है जो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता ही नहीं पाते, जैसे लव हो गया, नो हो गया, लाइक हो गया, वांट हो गया, और बहुत सारी खूब है, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, फॉरगिव, फॉरगेट। ये सारी वर्ब्स ऐसी है जिनमें कभी भी आईएनजी लग ही नहीं सकता। और अपने रहा मैटर कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा। इसलिए क्या होता है कि इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बताकर प्रेजेंट परफेक्ट में बता दिया जाता है। इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको जो पास्ट टेंस है उसके एडवर्ब्स और जो फ्यूचर टेंस है उसकी भी एडवर्ब्स बताई जाएगी। तो इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्लाइड में आपको जो पास्ट टेंस है उससे रिलेटेड एडवर्ब्स दिखाई देंगे। पास्ट सिंपल में आपके यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे सेम मीनिंग है।
लास्ट ईयर, यहाँ पे ईयर से मतलब मेरा है लास्ट के बाद में कुछ भी टाइम आ सकता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट आवर, जो भी है ये आ सकता है। अगो आ सकता है, अगो का मतलब आपके पहले होता है, जैसे कि आपने पुरानी स्टोरीज में जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, तो अगो बहुत बार पढ़ा है स्टोरीज वगैरह। और ये इन 2007 का मतलब कोई भी बैक डेट है, मतलब कोई भी पुरानी जो भी आपकी डेट है उससे रिलेटेड आपके ये 2007 वगैरह इस प्रकार से इसमें आया है। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको देन का मतलब तब, दोज डेज मतलब उन दिनों, एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट मोमेंट मतलब कि ये भी वही समय आ गया। ये सारी आपके पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में आपका आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपके एक तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्कस यहाँ पे करना है कि भाई ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें आपके एक तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, दूसरा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई एक तो बिफोर और दूसरा आफ्टर, कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे भी बिफोर या फिर आफ्टर आया हुआ है और उससे पहले और बाद में अगर आपको वर्ब भरी हुई है, कई बार क्या होता है बिफोर आपको एक प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज हो सकता है, और आपको ध्यान में रखना कि इनसे पहले कहीं पे आपको वर्ब भरनी दी हुई है या फिर ऑलरेडी वर्ब भरी हुई है, तब ही ये स्ट्रक्चर काम करेगा। इसमें क्या होता है बिफोर से पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना रहता है और बाद में आपको सेकंड फॉर्म भरना रहता है। आफ्टर अगर आ जाए तो इसका उल्टा हो जाता है, पहले आपको सेकंड फॉर्म भरना रहता है और उसके बाद में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इन बिफोर में पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों आता है और आफ्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आती है, ये एग्जांपल्स में अपने डिस्कशन करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको जो लास्ट की जो बची हुई है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और अपने ये जब अब लास्ट में ये सब खाली फ्यूचर का बचा है तो वो मैं आपको एक बार डिस्कस और कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके फ्यूचर सिंपल है। इसमें आपके फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी एडवर्बियल्स है उनको डिस्कस किया गया है। टुमारो का मतलब आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे वही मतलब हो गया मंथ, नेक्स्ट के साथ में कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार से फॉलोइंग के साथ में भी कुछ भी आ सकता है, डे आ सकता है, मंथ आ सकता है, वीक आ सकता है, अपकमिंग के साथ में भी कुछ भी आ सकता है। अगर ये सब चीजें आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर सिंपल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपके टुमारो या फिर द नेक्स्ट डे के साथ में एट दिस टाइम इस प्रकार की एडवर्बियल्स पूछी जाती है। Future perfect is very important tense and most of time the questions are asked from it, and this is one of the examiner's favorite tense जहाँ से कि ट्राई क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय प्लस टाइम पहली कंडीशन। दूसरा है मतलब यहाँ पे आपको कोई भी दे दी जाएगा, आपको याद होगा तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जो लास्ट का सेंटेंस था वो बाय प्लस टाइम क्लोज से ही आपको बताया था और फिर उसमें मैंने फ्यूचर परफेक्ट ही बताया था। तो बाय प्लस टाइम हो सकता है, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम हो सकता है और बाय के साथ में कोई भी टाइम क्लोज जुड़ के आ सकता है। अब इसमें मैंने एक तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे नहीं बताया और जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बताया। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन दोनों से ही कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है और इनसे पूछने के चांसेस भी नहीं है, तो मैं आपको वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब अपने एडवर्बियल्स यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। कल के वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगा, कुछ 20 से 25 रूल्स रहेंगे या फिर हो सकता है कि मर्ज करके कुछ कम भी हो जाए और उसके बाद में सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट्स रहेगा और इसके बाद में आपका जो ये टेंस का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
I hope you all are enjoying this sessions. Thank you very much.